एडजस्टमेंट जो होती है, जो आयकर पे करने वाले करते हैं, वो है असेसमेंट ईयर भरने में। अब देखिए होता क्या है कि फाइनेंशियल ईयर अगर 20-21 है तो उसका असेसमेंट ईयर 21-22 कहलाता है। अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 है तो असेसमेंट ईयर 22-23 कहलाएगा। अब क्योंकि ये जानकारी सबके पास नहीं होती है, वो गलत ईयर डाल देते हैं। उससे क्या होता है, जो आपने टैक्स पे किया है वो गलत साल में चला जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके 26 AS में या आगे वाले टाइम में AIS में वो नहीं दिखाई देगा। तो वो सोचता है कि मैंने टैक्स जमा किया, मेरा टैक्स कहाँ चला गया। कई बार कैटेगरी गलत छांट लेते हैं, और अगर ऐसा होता है लक्ष्मण, तो इसमें आपके पास जो विकल्प है उसमें जरूर हमें चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल, यही अगला सवाल मैं आपसे समझना चाह रहा था कि ये जो गलतियां जो आपने बताई, उन गलतियों को सुधारने का मौका इनकम टैक्स विभाग देता है कि नहीं देता है? जी हाँ, गलती का मौका मिलता है आपको सुधारने का। अगर आप पोर्टल पे जाएंगे तो वहां पर एक नो योर ऑफिसर का ऑप्शन दिया गया है। आप अपना OTP लॉग इन करें, OTP जनरेट करें। नो योर ऑफिसर में आप देखें कि आपका असेसिंग ऑफिसर कौन है। ये गलती आपको वहां जाके ठीक करानी पड़ेगी, पर ये भी टेम्परेरी तरीका है लक्ष्मण। आने वाले समय में क्या होने वाला है कि एक चालान करेक्शन सर्विस शुरू होने वाली है, जो कि नए पोर्टल पर ऑलरेडी डाल दी गई है। और जब ये सर्विस शुरू होगी तो आप इसको ऑनलाइन कर पाएंगे। फिलहाल आपको फिजिकली जाके ये गलती ठीक करानी चाहिए। तो इसलिए हमारा मैसेज टैक्स पेयर्स को ये है कि आप बहुत ध्यान से अपना जब भी टैक्स पे करें, क्योंकि रुपए पैसे का मामला है, गलत चलेगा या आपके अकाउंट में नहीं दिखे, आपको दोबारा देने पड़ सकते हैं। आपके ऊपर लेट फाइलिंग का इंटरेस्ट लग सकता है, लेट पेमेंट का इंटरेस्ट लग सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से करें। और गलती हो जाती है तो आप ये नो योर ऑफिसर से अपने ऑफिसर के पास जाएं, वहां जाके इसको ठीक कराएं। आने वाले समय में चालान करेक्शन सर्विस शुरू हो जाएगी, जिसमें आप ये कर पाएंगे। पर ये करेक्शन का ये अर्थ नहीं है कि आप लापरवाही करें, बहुत ध्यान से अपना टैक्स भरें। जी बिल्कुल, जैसा कि कोहली साहब ने कहा कि गलतियां ना करें तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि बाद में सुधारने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन मौका मिलता है इसका मतलब ये नहीं कि हम थोड़े से बेपरवाह हो जाएं। आप जितना सही सटीक जानकारी देंगे, जितना संभल कर इनकम टैक्स की जानकारी देंगे, आपके लिए उतना ज्यादा फायदा होगा। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर है वडोदरा से देवेंद्र अग्रवाल साहब, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अग्रवाल साहब बताएं, क्या उलझन है आपकी? कोहली साहब नमस्कार। लक्ष्मण जी नमस्कार। जी आपको भी नमस्कार। मेरा सवाल है ना म्यूचुअल फंड और इक्विटी से रिलेटेड है। मुझे ये जानना था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और गेन क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस के साथ एडजस्ट किया जा सकता है क्या? और दूसरा सवाल ये था कि मुझे समझो कि 100 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो उसके सामने मेरा 15 रुपये का टैक्स बैठता है। तो 15 रुपये के साथ मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 150 रुपये का एडजस्ट कर सकता हूँ या 100 रुपये का एडजस्ट होगा? थैंक यू। चलिए देवेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है, हम आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस देवेंद्र जी, आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। उल्टा हो सकता है, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो एडजस्ट हो जाएगा। और इसका कारण बहुत लॉजिकल है, बहुत सिंपल है। क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो इक्विटी और म्यूचुअल फंड से होने वाला है उस पे केवल 10% टैक्स लगता है। और शॉर्ट टर्म पे आपने जैसे ठीक कहा 15 रुपए 100 रुपए पे लग रहा है, उस पे 15% लगता है। तो इस वजह से इसको आप आपस में, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट आप एडजस्ट नहीं कर सकते। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपके जो दूसरा सवाल है उसका जवाब भी इसी में आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो इसी में आ गया। कैरी फॉरवर्ड भी तभी होगा अगर वो एडजस्ट हो सकता होगा, अगर एडजस्ट नहीं हो सकता तो वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो पाएगा।